तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। स्टूडेंट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता क्या है, आप देखिएगा एक प्लांट है, इसको आप मान लीजिए कि एक छोटा सा प्लांट है। ओके, अब इस प्लांट में स्टेम भी होगा, स्टेम लीफ सब कुछ होगा। अब इस पार्ट को हम कट कर लिए, इस स्टेम वाले पार्ट को हमने कट कर लिया और कहीं और पे इसको लगा दिया और इस पार्ट से एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मेनली जो हम पढ़ते हैं वो प्लांट के पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन होना, इसी को क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ कहा गया है न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट, वेजिटेटिव यूनिट से नए प्लांट का फॉर्मेशन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला इसमें आता है बड। बड क्या होता है आपको पता है, स्मॉल आउटग्रोथ ऑन प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी पे छोटा सा आउटग्रोथ क्या कहलाता है, बड कहलाता है। और जानकारी के लिए आपको बता दे रहे हैं कि अगर ये प्लांट है, इसका स्टीम है, तो इस स्टीम में नोड और इंटरनोड पाया जाता है। ये और ये क्या है, नोड है। अगर आप शुगर केन का प्लांट देखिएगा तो आपको उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ेगा कि ये नोड है और दो नोड के बीच का स्पेस क्या कहलाता है, इंटरनोड कहलाता है। और इसी नोड पे छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, इसको क्या बोला जाता है, बड बोला जाता है। आप जब इस शुगर केन को कट करके इस पोर्शन को जमीन में लगाइएगा तो इस नोड के बड से एक नए शुगर केन प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो बड का चर्चा हम कर लिए। अब दूसरा आता है ट्यूबर। दूसरा पार्ट है हमारा ट्यूबर। ट्यूबर होता है पोटैटो का स्टीम। आपको ये पोटैटो दिखाई पड़ रहा है, एक्चुअली में आप इसको रूट समझ रहे होंगे, बट ये रूट नहीं है, ये क्या है, पोटैटो का स्टीम है। इस पे आपको आई स्ट्रक्चर पाया जाता है और यही क्या है, इसका बड है। अब जब पोटैटो को कट करके इन तीनों पार्ट को अलग अलग लगाइएगा तो इस तीनों पार्ट से नए नए पोटैटो के प्लांट्स जनरेट हो जाएंगे। थर्ड है राइजोम। ट्यूबर स्टीम का मॉडिफिकेशन है, राइजोम भी स्टीम का मॉडिफिकेशन है। ओके, ट्यूबर किस में पाया जाता है, पोटैटो में, आपको याद रखना पड़ेगा। राइजोम, राइजोम पाया जाता है आपको जिंजर और टर्मेरिक में। ओके स्टूडेंट, राइजोम किस में पाया जाता है, जिंजर और टर्मेरिक में। इसमें भी बड पाए जाते हैं। आप उस बड को कट करके अगर ग्राउंड में लगाते हैं तो फिर उससे नया प्लांट जनरेट होगा। अब हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में कुछ लाइन देखते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट और प्रोपेग्यूल्स सच एज बड्स, ट्यूबर, राइजोम्स ईटीसी। क्या कह रहा है, प्लांट का जब फॉर्मेशन होगा किससे, कुछ वेजिटेटिव यूनिट्स, वेजिटेटिव यूनिट्स में किसको लिया गया है, कुछ बड्स को लिया गया है, ट्यूबर को लिया गया है और राइजोम को लिया गया है। और इस प्रोसेस का क्या नाम पड़ेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। दिस मेथड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ क्लोन इन शॉर्ट टाइम। इस बात को सोचना है कि क्यों कह रहा है कि बहुत कम समय में आप इसे लार्ज नंबर ऑफ क्लोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर एक प्लांट होता, इसमें फ्लावर आएगा, फ्लावर आएगा, फिर इसमें क्या आएगा, फ्रूट आएगा, फ्रूट आएगा, इस फ्रूट में अब होगा फॉर्मेशन किस चीज का, सीड का। इस सीड को आप फिर ग्राउंड में डालेंगे और ग्राउंड में जाने के बाद ये फिर नया प्लांट का फॉर्मेशन करवाएगा। आपको एक प्लांट से नए प्लांट के फॉर्मेशन में एक सीजन का टाइम लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, 6 मंथ या 4 मंथ के आसपास हो सकता है। ओके स्टूडेंट, बट अगर इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता, अगर इस प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा दिया जाए तो ये प्लांट है और हम इसका स्टीम कट करेंगे यहाँ से और इसको लगा देंगे, इसको लगाएंगे तो हमको एक नया प्लांट मिल जाएगा। और ये नया प्लांट बहुत कम समय में मिल गया, इसीलिए कहा जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से काफ़ी शॉर्ट टाइम में जो है हम बहुत ज़्यादा प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन 2 टाइप्स के होते हैं, पहला नेचुरल और दूसरा हॉर्टिकल्चरल या इसको आर्टिफिशियल भी बोलते हैं।
तो नेचुरल हम अभी पढ़ेंगे और हॉर्टिकल्चरल या आर्टिफिशियल हम प्लांट रिप्रोडक्शन के साथ पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कह रहा है इन दिस मेथड सोमेटिक पार्ट डिअटैच फ्रॉम मदर्स बॉडी एंड डेवलप्ड इन न्यू प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन। जैसा कि अभी हमने देखा था, सोमेटिक पार्ट उसको कहते हैं जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो अभी हम देखें ये प्लांट है और इसका स्टीम, इसको कट करेंगे और लगा देंगे तो ये नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके लिए आपको कंडीशन सूटेबल देना पड़ेगा। आप इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल अपने घर पे ले सकते हैं। आप लोग रोज का प्लांट ऐसे ही लगाते होंगे। अब इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं जैसे रूट। ये रूट से किसका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है? तो स्वीट पोटैटो का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है रूट से। ऐसे ही दूसरा आता है अंडरग्राउंड स्टीम का कुछ एग्जाम्पल है आपको हम बता रहे हैं। उसमें अंडरग्राउंड स्टीम में फर्स्ट आता है ट्यूबर। ट्यूबर किस में पाया जाता है? पोटैटो में। ट्यूबर के बाद आता है बल्ब। बल्ब पाया जाता है गार्लिक अनियन में। उसके बाद आपको आता है कॉर्न्स। कॉर्न्स पाया जाता है आपको एमोर्फोफेलस या जमीन कंद में पाया जाता है। ठीक, आप इसको अरुई भी बोल सकते हैं लोकल लैंग्वेज में। इसके बाद आता है राइजोम। राइजोम पाया जाता है बनाना, जिंजर और टर्मरिक में। सकर्स पाए जाते हैं मिंट एंड क्राइसेंथेनम में पाए जाते हैं। उसके बाद सब एरियल और क्रीपिंग स्टीम। सब एरियल मतलब जो एयर में जिसका स्टीम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग ने घास देखा होगा, घास इस टाइप से नहीं रहता है, वो पूरा एयर में भी नहीं रहता है और ना ही पूरा ग्राउंड पे रहता है। वो इस टाइप से कुछ गिरा हुआ रहेगा आपको ग्राउंड पे। उसका स्टीम जो है पूरा ग्राउंड में नहीं सकता है, नोड जो है वो ग्राउंड में आकर के अटैच होते रहते हैं। आपको यहाँ इसका रूट होगा, जहाँ पे नोड होगा वहाँ पे रूट होगा। अब है रनर। रनर किसको बोलते हैं? दूब ग्रास, जिसको सेंडोन भी बोला जाता है। सिंपल घास जो अपने आसपास देखते हैं वही हमारे यहाँ क्या है? रनर है, ग्रास है। एस्ट्रोलॉन्स, ये स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, साथ ही साथ वेलिसनेरिया में भी पाया जाता है। ऑफसेट, ये आपको आइकॉर्निया या वाटर हाइसिंथ जिसको बोलते हैं, जलकुंभी भी बोलते हैं, या पिस्टिया में पाया जाता है। यहाँ कुछ और वेजिटेटिव यूनिट दिए गए हैं। एरियल स्टीम या एरियल सूट पाए जाते हैं जिसको फाइलोक्लेडिन अपोन्सिया और शुगर केन। ठीक, उसी प्रकार से आपको लीव का एग्जाम्पल याद रखना है, बिगोनिया और ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव यूनिट्स क्या है, तो आपको याद रखना है लीव्स है। उसके बाद है बल्बिल। बल्बिल आपको पाया जाता है ऑक्जेलिस, एगेव एंड डिस्कोरिया में। ठीक, तो आप पूरा पढ़ लेंगे और यहाँ आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिट जो है वो एंड होता है।